नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने की जर्नी में कहीं न कहीं स्टक हो रखे हैं? क्या आपको लगता है कि आप जो भी हासिल करना चाह रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है? आप अपने धन और करियर के बारे में जो भी हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपने रिश्तों में हार्मनी को फ़ील नहीं कर रहे हैं या फिर आपके शरीर में कोई बीमारी चल रही है, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी शायद आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारे धन, मनी, करियर और पर्सनल अचीवमेंट्स के जो गोल्स हैं, उनको लेकर क्या हमारे मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव तो नहीं पड़ा हुआ? कहीं हमने कुछ पकड़ कर तो नहीं रखा? किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति जेलसी या फिर इरिटेशन, कोई फ़ियर या फ़ोबिया तो पकड़ कर नहीं रखा? क्योंकि दोस्तों, यही वो भाव होते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी को रोक देते हैं और उसके लिए हमें क्षमा भाव का प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। राइट? और लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्यों हमें क्षमा करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर फिर भी हमारे मन में यही संशय आ रहा था कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी हैं, ऐसे लोग आए हैं, उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया है, जहाँ पर मैं बिल्कुल भी उनको क्षमा करने के मूड में नहीं हूँ। तो ऐसे में अब मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मेरे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कैसे मैं क्षमा भावना की प्रैक्टिस करूं? कैसे अपने आप को उस मोड़ पर लेकर आऊं ताकि मैं इजीली उनको क्षमा कर सकूं और मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी का रास्ता जो है वो आसान बन जाए। वो दरवाजे जो मैंने खुद मेरी नेगेटिविटी को लेकर या फिर मेरी लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ते हुए बंद कर रखे हैं, उन दरवाजों को मैं खुद ही खोल सकूं। तो दोस्तों, आज का सेशन इसी के ऊपर होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये बहुत ही जीवन उपयोगी बुक है, जहाँ पर हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल करके कैसे हमारे जीवन को हार्मोनियस बनाएँ, कैसे हमारे जीवन को सरल बनाएँ और हम उन सारी चीज़ों को हासिल करें, ये हम सीख रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या सभी लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी? यस? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो फिर देर नहीं करते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं और करते हैं आज की बुक रीडिंग। तो दोस्तों, क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है और अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है, तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और क्षमा करो। ये कहा था मार्क ने, राइट? तो दूसरों को क्षमा कैसे करें? उसके लिए कैसे प्रार्थना करें? दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं, तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर खुद को क्षमा करें। राइट? कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी हम क्षमा नहीं कर पाते। तो अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले खुद को क्षमा कर दें। राइट? कई बार हम दूसरों को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमसे जो गलतियां हुई है, उसके लिए हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं। कई बार हमने हमारे जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन लिए होते हैं, जिसका रिग्रेट अब तक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा, हर समय वही डिसीजन लेते हैं जो उस वक़्त हमें सही लगते हैं, राइट? वो आगे जल चल के निश्चित होता है कि वो सही थे या गलत, राइट? तो जब आगे चल के वो डिसीजन हमारे सही नहीं निकले, तो उस समय मैंने वो गलत डिसीजन ले लिया ये सोच-सोच के रिग्रेट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, राइट? क्योंकि उस वक़्त हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हम गलत डिसीजन लें। उस वक़्त
हम हमारे पास जो विज़डम थी, उस विज़डम के अकॉर्डिंग हमें जो सही लगा था, वो डिसीज़न हमने लिया था, राइट? और उस वक़्त वो वही सही डिसीज़न था। अगर इस बात को समझ रहे हैं, तो फिर भूतकाल में अगर वो जो डिसीज़न लिया था, जो आज गलत साबित हुआ है, उसके लिए रिग्रेट नहीं करें। उसके लिए अगर अब तक रिग्रेट करते आए हैं, तो खुद को क्षमा करें। उस गलती से जो आपने सीखा है, लेसन लिया है, उसको लर्न करें और फिर आगे बढ़ें, राइट? चलिए, तो आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते, जब तक कि दूसरों को क्षमा न कर दें। तो खुद को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान ही है, राइट? तो दूसरों को क्षमा करना और खुद को क्षमा करना, यही वो रास्ता है जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएगा, राइट? तो आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण है, जिनमें आर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो जाते हैं, राइट? ये बात जो यहाँ पर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं, उस बात को डिटेल में समझाया है लुइस एल हे ने अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ बुक में। उस बुक में लुइस एल हे ने आपके कौन से विचार से आपके शरीर में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, आपके मन में कौन से नकारात्मक भाव जो आपने पकड़ के रखे हैं, उसका प्रभाव आपके शरीर के कौन से अंग पर होता है और किस प्रकार आप उन विचारों को बदलकर वो जो पकड़ा हुआ है, जो भी नकारात्मक भाव उसको छोड़कर और उस छोड़ने के सकारात्मक भाव की प्रैक्टिस करते हुए आप उस बीमारी से संपूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। वो पूरा पुस्तक उन्होंने लिखा है। उस पुस्तक में उस पुस्तक के एंड में वो सारे विचार, उससे होने वाली बीमारी और उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जो नया थॉट जो आपको क्रिएट करना है, उसका पूरा लिस्ट भी दिया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, राइट? तो आज मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि 99% जो रोग हो रहे हैं हमारे शरीर में, वो साइकोसोमेटिक है, यानी कि वो हमारे माइंड से जनरेट हो रहे हैं। यानी कि हमारे मन में जो नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, लंबे समय से हमने जो लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ कर रखा हुआ है, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति जेलसी, किसी के प्रति फ़ियर, राइट? किसी भी चीज़ को लेकर फ़ियर भी तो हो सकता है ना? कहीं मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, कहीं ये मेरा प्लान खराब हो गया तो, कहीं मैं पैसे नहीं कमा पाया तो, कहीं ये मेरा रिश्ता बिगड़ गया तो, ये सारे फ़ियर्स जो है, ये भी हमारे शरीर में बीमारी क्रिएट करते हैं, राइट? मेरे एक मेंटर ये कहते थे कि कैंसर और कुछ भी नहीं, हमारे मन में लंबे समय से पड़ा हुआ क्रोध होता है, एंगर, वो हमारे प्रति हो कई बार हमारे खुद के लिए भी वो क्रोध हो सकता है या फिर वो किसी और व्यक्ति के प्रति जो क्रोध किसी इंसिडेंट के कारण हमने पैदा किया था और जहाँ पर हमने मन में एक गांठ बना ली थी कि मैं इस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करूंगा, उसके कारण कैंसर होता है। जैसे ही वो गांठ खुलती है, कैंसर की जो प्रतिक्रिया है, उसकी जो असर है, वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है और ऐसे कई मेडिकल फील्ड में ऐसे मिरेकल हुए हैं, जहाँ पर सिर्फ प्रार्थना करके फॉरगिवनेस करने से 4th स्टेज का कैंसर भी रिकवर किया गया है, राइट? और पूरी तरह से शरीर को स्वस्थ किया गया है। उसके लिए आप लव, पीस एंड हीलिंग वाला बुक पढ़ सकते हैं, जिसको एक मेडिकल डॉक्टर ने लिखा है, राइट? तो चलिए, तो फॉरगिवनेस कितनी पावरफुल है, ये हमें समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं, राइट? कई बार ऐसा होता है ना, किसी और का गुस्सा हम किसी और पे निकाल देते हैं, राइट? तो क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वभाव का पार्ट बन गया। हमारे मन में जो गुस्सा पड़ा हुआ है,
जो हर्ट पड़ा हुआ है, जो दुःख पड़ा हुआ है, जो पीड़ा हम बरसों से मन में सहते आए हैं, तो वो कहीं न कहीं तो निकलेगी ना वो फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकल जाता है, क्योंकि अब वो हमारे स्वभाव में बन स्वभाव का पार्ट बन चुका है। तो यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती, राइट? क्यों? क्योंकि जब वो होश में आते हैं, एक बार गुस्सा तो कर दिया, उसके बाद जब होश में आते हैं, तो उनको ये एहसास होता है कि मैंने बेकार में ही गुस्सा कर दिया, राइट? और फिर उसके लिए भी वो रिग्रेट करते हैं। तो वो नकारात्मक भावों के एक विष चक्र में फँसते जाते हैं और फिर क्या करता है उनका मन? ये प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है, जो लगातार टीस मारता रहता है। और सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काट कर हटाना होगा और इसका एकमात्र अचूक तरीका है, सटीक तरीका है और वो है फॉरगिवनेस, क्षमा, राइट? तो क्षमा क्या है? ये भी समझते हैं। क्षमा एक सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होना है, राइट? तो जानते तो हैं क्षमा करना चाहिए, लेकिन क्षमा करने की इच्छा ही नहीं है तो, राइट? तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अगर आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं, तो आपने आधी बाधा पार कर ली है, राइट? क्योंकि 50% आपकी तरफ से तो काम हो गया ना, राइट? क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ था, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था, जहाँ पर कुछ अनफ़ेवरेबल इंसिडेंट बने थे, जहाँ पर कोई झगड़ा हो गया था, मनमुटाव हो गया था और जिसके कारण एक दरार पड़ गई थी वहाँ पर और हमने तय कर लिया था कि हम क्षमा नहीं करेंगे और जब दोनों ने ये तय कर लिया था, तो फिर रिश्ता बिगड़ चुका है वो दोस्ती खत्म हो चुकी है या फिर वो रिश्ता टूटने की कगार पर है। तो जहाँ पर दोनों में से एक पार्टी ये डिसीजन लेती है कि भई छोड़ो सब कुछ, आगे बढ़ते हैं, जीवन में क्षमा करते हैं, तो फिर आधा रास्ता तय हो गया कि नहीं हो गया, राइट? तो आधी बाधा आप पार कर लेते हैं और ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या फिर उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? आपको उसके लिए उसको पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपल्सन नहीं है आपको कि आप उसको पसंद करने लगो और वो होगा भी नहीं, क्योंकि जिसके लिए हमारे मन में चीड़ पड़ी हुई है, नफ़रत पड़ी हुई है, क्या हम उसको पसंद करेंगे? नहीं। लेकिन उस नफ़रत के कारण हम हमारे जीवन में स्टक है, ये भी तो हम नहीं चाहते ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम सिर्फ़ उनको उस बात के लिए क्षमा कर देंगे, राइट? और हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को हम पकड़ कर नहीं रहेंगे, राइट? तो ये तो ऐसा ही होगा, जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। तो आप किसी व्यक्ति को सिर्फ़ इसलिए पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। बहरहाल और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को पसंद किए बिना भी उनसे प्रेम कर सकते हैं, राइट? ये कुछ अजीब-सा लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही अमेज़िंग है। अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं ना, तो फिर क्षमा करना आसान हो जाता है। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है एक-दूसरे से प्रेम करो। ये पहली नज़र में इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन ये काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वह इसे सचमुच करना चाहे। तो विलिंगनेस सबसे पहला है कि आपके मन में वो विलिंगनेस आनी चाहिए कि मैं इसको क्षमा करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, राइट? तो प्रेम का मतलब ये है कि आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ शर्त एक ही है कि वह है ईमानदार। आप करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं, वास्तव में वह अपने लिए ही कर रहे हैं, राइट? तो इसका कारण ये है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं, राइट? अगर दूसरों के लिए हम अच्छी बातें सोचते हैं, शांति का भाव मन में क्रिएट करते हैं, उनके सुखमय जीवन की कामना करते हैं, उनके लिए हैप्पीनेस और फिर जो बोलते हैं कि उनके लक्ष्य उनको प्राप्त हो जाए, उसके लिए उनको मार्गदर्शन मिले,
ऐसी अगर हम ईश्वर से कामना करते हैं तो दरअसल वो रेडिएट कहाँ से हो रहा है? जब हम ये कामना करते हैं तो दरअसल रेडिएट तो पहले हमारे भीतर से ही हो रहा है ना। तो वो शांति का भाव पहले हमारे मन में उत्पन्न होता है, फिर वो रेडिएट होता है, राइट? तो जब वो हमारे मन में क्रिएट हुआ, तो वो भाव सबसे पहले हमारे मन को शांत करेगा। वो हैप्पीनेस का भाव पहले उस हैप्पीनेस की एनर्जी को हमारे भीतर प्रकट करेगा और फिर वो दूसरे के प्रति रेडिएट हो, राइट? तो सिस्टर शिवानी की एक बात याद आ रही है मुझे यहाँ पर कि आपको क्षमा इसलिए नहीं करना है कि सामने वाला क्षमा डिजर्व करता है या नहीं करता है। आपको तो यही लगता है कि वो क्षमा डिजर्व नहीं करता, राइट? क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात हो गई है उसके साथ, उसने इतना हर्ट किया है, उसने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे, मेरी पीठ पीछे उसने मेरे लिए इतनी गंदी बात करी है कि मैं उसको क्षमा करने के मूड में नहीं हूँ। तो वो फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करता है। लेकिन क्या आप शांति डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप खुद हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं कि नहीं करते? तो जैसे लेखक ने बताया यहाँ पर कि चूंकि आप शांति डिजर्व करते हैं, चूंकि आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, चूंकि आप अपने जीवन में ग्रोथ को और प्रोग्रेस को डिजर्व करते हैं, इसीलिए आप उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे। उसके प्रति जो भी नफरत का भाव आपने पकड़ कर रखा है, वो भाव को आप छोड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी प्रगति रुकी रहेगी। और आप चाहते क्या है? आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि अगर आपने कुछ नेगेटिव पकड़ के रखा है, तो फिर आपकी प्रगति तो रुकी रहेगी, राइट? तो हमें उस व्यक्ति को इसलिए क्षमा करना है, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने स्वार्थ के लिए, राइट? तो आज से सभी लोग, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी व्यक्ति आई है, ऐसा इंसिडेंट भूतकाल में कभी बना है, जिसके लिए आपने अपने मन में उसके प्रति द्वेष या फिर नफरत पाल के रखी है, उसके प्रति गुस्सा पकड़ के अभी भी रखा है, तो छोड़ेंगे? छोड़ेंगे क्या? आप रेडी है छोड़ने के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करो आई एम रेडी। बहुत जरूरी है। यस, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। क्या आप सचमुच आगे बढ़ना नहीं चाहते अपने जीवन में? यस, वेरी गुड। रेडी रेडी रेडी, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज ये क्लियर हो गया और भी गहराई से कि क्यों क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा करने की विलिंगनेस क्षमा करने का पहला स्टेप है। अगर वो विलिंगनेस ही नहीं आएगी तो क्षमा होगी नहीं। तो वो क्षमा भाव में अपने आप को लाने के लिए, क्षमा करने के लिए, खुद को रेडी करने के लिए ये समझना जरूरी है। अब हम हमारे कॉन्शियस माइंड को हम लॉजिकली कन्विंस कर रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को इसलिए क्षमा कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसमें मेरा फायदा है, राइट? तो अपने फायदे के लिए मैं उसको क्षमा कर रहा हूँ। तो अब ये कॉन्शियस माइंड में एक्सेप्टेंस आ जाएगा उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए। तो फिर आप सबकॉन्शियसली उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए रेडी हो जाएंगे, राइट? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेशों का पालन करता है? कॉन्शियस माइंड के आदेशों का। तो जब तक कॉन्शियस लेवल पर आप क्षमा करने के लिए रेडी नहीं होंगे, तब तक सबकॉन्शियस लेवल पर वो क्षमा होगा नहीं, राइट? तो आज हमने कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली कन्विंस किया है कि क्यों क्षमा करना है, राइट? समझ में आ गया है सभी को? अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें यू अंडरस्टैंड हो गया है। यस, फिर आगे बढ़ें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आप क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं, वास्तव में वह अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं, और जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं,
वैसे आप बन जाते हैं। तो क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? राइट? तो क्या है क्षमा की टेक्निक? तो क्षमा करने की एक सरल टेक्निक बहुत ही है, बहुत ही कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर ये आपके जीवन में चमत्कार कर देगी, मिरेकल होगी। तो अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और मुक्त रहें। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। राइट? तो पहले हमने अपने आप को रेडी किया, राइट? रेडी किया हमने, और अब रेडी होने के बाद हम क्षमा करने की प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो सभी लोग अपना वीडियोस ओपन कर लो। अगर कुछ काम कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए उसे साइड में रख दो। 10 मिनट के लिए यहाँ आके बैठ जाओ। यस। और ये प्रार्थना की प्रैक्टिस करो। राइट? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट? और ये आज का असाइनमेंट भी यही रहेगा कि आपके जीवन में ऐसी कोई एक व्यक्ति जिसने आपको पीड़ा दी थी, आपको दुख दिया था, आपका अपमान किया था, राइट? तो उसको क्षमा करने के लिए ये प्रोसेस करेंगे। चलिए, तो अभी आपके मन में किसी एक व्यक्ति, ऐसी कोई व्यक्ति का नाम सोच लें जिसको क्षमा करना बहुत जरूरी है। यस। जिसने सबसे ज्यादा आपको आहत किया है। कोई कोई तीसरी व्यक्ति भी अगर उसका नाम भी ले लें या फिर उस नाम वाली कोई व्यक्ति का नाम भी आ जाता है, तो भी वो व्यक्ति का चेहरा आपका माइंड एक्सप्लोर कर देता है और मन में इतना गुस्सा आ जाता है। राइट? ऐसी कोई व्यक्ति का नाम सोचें। चलिए, उसको अपनी मेंटल स्क्रीन में रखते हुए आंखें बंद करके मैं बोलती हूँ, आप मन में क्षमा करेंगे। चलिए, मैं पूरी तरह से, जो भी व्यक्ति है उसका नाम सोचें, उसको याद करें। आंख बंद करके बैठ जाएं सभी लोग। यस। अगर ऐनक पहने हैं तो ऐनक निकाल दें। यस। एकदम रिलैक्स हो जाएं सभी लोग। ध्यान सांसों पर। मन में चल रहे सारे विचारों को एक साइड पे रख दें। ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर लेकर आए। थोड़ा डीपर ब्रीथिंग करें। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। देखें भीतर जाती हुई सांस आपके सभी विचारों को पूरी तरह से ध्रुमील कर रही है, उसको ब्लर कर रही है। और बाहर आती हुई सांसें आपके पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। आपका मन पूरी तरह से शांत होने लगा है। आपका शरीर बिल्कुल शिथिल होने लगा है। एक और गहरी सांस अंदर, और देखें ये सांस भीतर जाकर एक बादल के रूप में आपके पूरे शरीर में फैल रही है। और आपके शरीर में जो भी पीड़ा है, जो भी तनाव है, जो भी थकावट है, या फिर किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव है, उसे पूरी तरह से रिमूव कर रही है। जैसे किसी ब्लैक बोर्ड पे आप डस्टर से पोंछते हैं, लिखा हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से ये सारी चीजें आपके मन रूपी ब्लैक बोर्ड से रिमूव हो रही है। और आपका
मन रूपी ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब वो बिल्कुल क्लियर है। पूरा साफ हो चुका है आपका मन। और अब आप उस व्यक्ति का नाम सोचें जिसके लिए आपने बरसों से नकारात्मक भाव पाल के रखा है। उसके प्रति गुस्सा है आपके मन में, नफ़रत है। उस व्यक्ति को अपनी मेंटल स्क्रीन पर लेकर आएँ और अब ये सकारात्मक घोषणा करें, मैं, अपना नाम बोले मैं, मन ही मन बोले मैं पूरी तरह से इस व्यक्ति को, अब उस व्यक्ति का नाम बोले मन में, इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। अपनी मेंटल स्क्रीन पर उसकी इमेज को साथ में रखते हुए उसे कहें कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें इस मुद्दे से संबंधित वो जो भी घटना घटी थी आपको पता है, उस घटना से संबंधित हर चीज़ के लिए संपूर्ण रूप से क्षमा करता हूँ, पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। अब मैं मुक्त हूँ और तुम भी मुक्त हो। फिर एक बार दोहराएँगे, मैं पूरी तरह से तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। जिस घटना के कारण हमारे बीच वो मनमुटाव हुआ था, उस घटना से संबंधित हर चीज़ के लिए मैं तुम्हें पूरी तरह से क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं भी मुक्त हूँ। इस मुक्ति के एहसास को गहराई से फ़ील करें। दिल से उस व्यक्ति को क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि तुम क्षमा डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शांति डिज़र्व करता हूँ, मैं ग्रोथ डिज़र्व करता हूँ और अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपने मन को पूरी तरह से साफ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर इस नफ़रत को पकड़ के रखा, इस गुस्से को पकड़ कर रखा, वो जो घटना हुई थी, उस घटना के कारण जो पीड़ा मेरे मन में उत्पन्न हुई थी, जो अपमानित होने का भाव उत्पन्न हुआ था, जो धोखा मिला था, जिसके कारण अपने आप को विक्टिम समझ रहा था, अगर मैं उस भाव में रहूँगा, तो मैं कभी हैप्पी नहीं रह पाऊँगा और चूँकि मैं
हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ। इस संसार की सारी खुशियों को डिजर्व करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया। हो सकता है ये मेरे ही किसी पास्ट कर्म का प्रतिफल हो। ये समझते हुए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा था। बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे डांटा था, मुझे मारा था, मुझे पीटा था। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व पीस, आई डिजर्व ग्रोथ, आई वांट टू अचीव माय गोल्स। दैट्स व्हाई आई एम फॉरगिविंग यू। हमारे बीच हमेशा शांति बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। उस घटना से संबंधित हर कार्मिक कनेक्शन को अब मैं पूरी तरह से यही कट करता हूँ। इमेजिन करें कि आपकी नाभि से उसकी नाभि तक एक इमेजिनरी कोड जा रहा है, उस कोड को आप कट कर रहे हैं। वो पूरी तरह से अब कट हो चुका है। अब आपके भीतर उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ कंपैशन है, सिर्फ और सिर्फ काइंडनेस है। और आप उस व्यक्ति को दिल से क्षमा कर रहे हैं। अपने हार्ट चक्र पे फोकस करें। अपने हार्ट चक्र को खुलते हुए देखें। अपने हृदय को क्षमा भावना से पूरी तरह से भरते हुए देखें। और ये क्षमा भाव आपके मन से छलक रहा है, और आप उस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं संपूर्ण रूप से। फिर एक बार दोहराएं, तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें पूरी तरह से क्षमा करता हूँ। दिल से उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें कि तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम भी सुखमय जीवन जियो, तुम्हारे जीवन में भी शांति बनी रहे, तुम भी अपने जीवन में अबंडेंस को, लग्जरी को एंजॉय करो, तुम्हारे भी सारे रिश्ते मधुर बने रहे।
तुम जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, वो अचीव करो। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए तुम्हें दिल से क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। हमारे साथ जो घटना घटी थी उसकी वजह से जो कर्म बंधन हुआ था, उस कर्म बंधन से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। हमारे बीच केवल शांति है, केवल हार्मनी है। परम पिता परमात्मा को याद करें। आप जिस भी शक्ति में बिलीव करते हैं, उस शक्ति का धन्यवाद करें इस ब्यूटीफुल प्रोसेस के लिए। धीरे से उस व्यक्ति को अपनी मेंटल स्क्रीन से रिलीज करें, उसे जाने दें। देखें वो व्यक्ति पीठ घुमा के आपके जीवन से दूर जा रहा है, आपकी मेंटल स्क्रीन से वो दूर जा रहा है। और आपका मन पूरी तरह से उसके प्रति साफ हो चुका है। देखें अपने मन रूपी ब्लैक बोर्ड को, वहां पर अब उस व्यक्ति को लेकर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। फिर एक बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे, लेंगे अपनी आंखों की ओर, देंगे एक हल्का सा स्पर्श, परम शांति का अनुभव करेंगे। इस पूरे अनुभव को फैला लेंगे चेहरे पर। नमस्कार मुद्रा। फिर एक बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। कैसा लगा? क्या आप क्षमा कर पाए उस व्यक्ति को? क्या क्षमा कर पाए? यस, वेरी गुड। क्या आप अभी अपने मन में है, हल्का फील कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे बरसों पुराना कोई बोझ उतर गया हो? लग रहा है ऐसा? वेरी गुड। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको क्लियर हो गया कि आपकी प्रगति को आपने ही रोक के रखा था। यस। क्षमा करना आसान है, राइट? इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर गाइडेड चाहिए तो इसका वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, इसकी रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, उसके पार्ट को, और बार बार उसे रिपीट करते रहिएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, एक बार जब ये वीडियो रन करें उस वक्त आप अपने मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें, सिर्फ ये मेडिटेशन वाले पार्ट का। और फिर दिन में मैक्सिमम टाइम 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करें, राइट? तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आपको इस चीज का यकीन न हो जाए कि आपने पूरी तरह से उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, राइट? वो यकीन कब आएगा? उसका लिटमस टेस्ट क्या है? दोबारा जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपके मन में पहले जो उसको देखकर भाव उभरते थे ना, वो भाव नहीं उभरेंगे।
उसकी बजाय करुणा के भाव उत्पन्न हो गए आपके मन में, अगर ये आ जाए, जब सचमुच आपके सामने आ जाए वो व्यक्ति, उस दिन समझ लेना कि आपने उसे दिल से क्षमा कर दिया। और अगर वो व्यक्ति सामने आता है और फिर वही भाव उत्पन्न होके आ रहा है, तो इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप संपूर्ण रूप से उसको क्षमा ना कर। राइट? तो दोस्तों, मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़े और उसके लिए क्षमा करना सीखें। तो आज मैंने आपको ये प्रैक्टिकली सिखा दिया। तो करेंगे सभी? करेंगे? यस, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, तो फिर आगे बढ़े। चलिए, तो क्या है, मेरे लिए ये आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए सेहत, खुशी, शांति और जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं ये काम मुक्तता, खुशी और प्रेम से करता हूँ। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है, तो मैं कहता हूँ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिले। मैं आजाद हूँ और वे भी आजाद हैं। यह अद्भुत है, राइट? तो वन बाय वन एक एक व्यक्ति को लेकर आप ये प्रैक्टिस करते रहो, तो आपके जीवन में जितने भी लोग हैं जिनके साथ आपको कुछ गड़बड़ हुई है भूतकाल में, जिसकी वजह से नेगेटिव भाव आपने पकड़ के रखा है, तो उन सभी को बारी बारी यही प्रोसेस करते हुए क्षमा करेंगे। राइट? तो सच्ची क्षमा का महान रहस्य ये है कि जब आप एक बार उस व्यक्ति को क्षमा कर दें, तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वह व्यक्ति आपके मन में आए या वह खास चोट आपके दिमाग में उभरे, तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें, तुम्हें शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी बार ये काम करें। आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा और फिर वो गुमनामी में खो जाएगा। राइट? आज मैंने आपको बहुत ब्यूटीफुल वो उसकी टेक्निक करवा दी है प्रैक्टिकली। उस व्यक्ति को पीठ घुमा के आपके मेंटल स्क्रीन से दूर जाते हुए प्रैक्टिस करवा लिया है उसके लिए, क्योंकि उसने अब तक आपके मन में जगह बना के रखी है ना। राइट? आपके मन में पड़ा है वो आपके दिल रूपी घर में, जिसका वो भाड़ा नहीं दे रहा है वो। तो क्यों बिना भाड़ा देने वाले व्यक्ति को आपने रखा है अपने मन रूपी घर में? अपने मन को खाली करो। राइट? चलिए, तो क्षमा का एसिड टेस्ट क्या है? तो सोनार ये जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। तो क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। तो मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ, जिसने आपको चूना लगाया है, धोखा दिया है या छल किया है। तो अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कूद जाते हैं, तो ये जान लें कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और नुकसान पहुंचा रही हैं। राइट? अगर क्षमा किया होगा, तो उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, वो सुनकर आपके मन में नकारात्मक भाव नहीं आएगा। सिंपल। राइट? तो मान लें कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि क्या इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, जाहिर है नहीं, मुझे दर्द याद है लेकिन अब मुझे महसूस नहीं होता है। राइट? तो क्षमा से क्या होगा, वो मेमोरी डिलीट नहीं होगी। वो जो घटना घटी थी वो तो आपके सबकॉन्शियस में रहेगी मेमोरी बनकर, लेकिन अब वो आपको पीड़ा नहीं देगी। राइट? तो यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है, तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन आपको अब उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। और यही क्षमा का एसिड टेस्ट है। राइट? और एक मैंने भी बता दिया था कि अगर
वो आपके सामने आ जाता है तो उस वक़्त आपके मन में भाव क्या आते हैं, उससे भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं और आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो ये सुपरफिशियल नहीं होगा, रियल होगा तभी वर्कआउट करेगा, राइट? तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? सबको समझना है और सबको क्षमा करना है। तो जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही है। आपको ये एहसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और आपकी भावनाएं ही किस्मत बनाते हैं। आज तो आपने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर लिया है, राइट? वो बोझ को उतरते हुए फील किया है ना आपने। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं है, हमेशा इनसाइड आउट ही होता है। हमें लगता है उसकी वजह से ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरे के ऊपर उँगलियां उठाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति घट रही है, वो हमारे ही मनोअवस्था का मिरर रिफ्लेक्शन होता है। Everything is coming to you is nothing but a mirror reflection of your own state of mind. और वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं है, दूसरे लोग नहीं है, दूसरी परिस्थितियां नहीं है, वो बाहर है। तो ये सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप बेरहम किस्मत की फुटबॉल है, कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार अपनी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। और जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु हैं, यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्टता से बताया गया है। इनफैक्ट हर धर्म की जो पुस्तक है, उसमें हर धर्म में ये बताया गया। तो जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है, वैसा ही होता है। गीता में भी यही कहा है कृष्ण ने, जैसा कर्म करोगे, वैसा जीवन पाओगे, राइट? तो ये हर धर्म में कहा गया है, यूनिवर्सल लॉ है, तो वो अलग नहीं हो सकता। अपनी रिलीजियस बिलीफ अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट जो अर्क है वो एक ही होता है, राइट? तो क्या है इस चैप्टर का टेक अवे? क्षमा में सहायक बिंदुओं का सारांश क्या है, समझ लें? चलिए, तो ईश्वर या जीवन व्यक्तियों में भेद नहीं करता है। जीवन किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं, तो जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करने लगता है। ईश्वर या जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता है। हम ये चीजें अपने नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच से खुद अपने ऊपर लादते हैं और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सचमुच प्रेमपूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। प्रेमपूर्ण ईश्वर में यकीन करें। जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है, तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं, तो जीवन आपको क्षमा करता है, घाव को भरता है, फफोलों को मिटाता है और उस हिस्से को फिर से पूर्ण बना देता है। तो आपका अपराध बोध जीवन और जीवन की गलत अवधारणा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है और ना ही वो आपको जज करता है, आपका मूल्यांकन नहीं करता है कभी भी। आप खुद अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या निंदा नहीं करता है।
प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है, उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। तो अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है, राइट? तो आप उसका उपयोग कैसे करते हैं उस पर ये निर्भर करता है। तो ईश्वर या जीवन कभी भी सजा नहीं देता है। लोग ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वे अपने दुख की रचना खुद कर लेते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करे और आपके भीतर वे कमियां हो, तो खुश होकर उसे थैंक यू कहें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। जैसे उस टीचर ने किया था, पिछले सेशन में देखा था हमने। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं। You are the master of your mind, your thoughts, your reaction or response, right? You are the master of your feelings. इससे आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें, तो जो जवाब मिले उसे मान लें। एहसास करें कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आत्मकरुणा, आलोचना या नफरत का कोई कारण नहीं है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है। इंसान की सोच उसे ऐसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इन इच्छाओं, इन आकांक्षाओं और हसरतों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी भोजन की इच्छा किसी की जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है, राइट? तो यहाँ पर नॉनवेज छोड़ने के लिए कहा गया है, राइट? सात्विक भोजन करें। आप पेट की भूख वेज खाने से भी मिटा सकते हैं। और ये साइंस कह चुकी है कि हमारी जो अंतड़ियां है, वो मांसाहारी खुराक को पचाने के लिए बनी ही नहीं है। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, उनकी अंतड़ियां जो है, उनकी साइज छोटी है और हमारी अंतड़ियां बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमारा शरीर शाकाहारी भोजन पचाने के लिए बनाया है, ना कि मांसाहारी, राइट? तो उसके ऊपर भी थोड़ा सोचना, राइट? द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। प्रेम, जीवन, खुशी और सद्भावना सबके प्रति उड़ेल कर अपने को आहत करने वालों तथा खुद को क्षमा करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप उनसे अपने मन में न मिल लें और ये न जान लें कि आप उनके साथ शांति से हैं। आज उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को करवाया है, राइट? तो क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि और जीवन की सारी नियमतें तब तक दूसरों को दे जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश न बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है, तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में है और आपको नुकसान पहुंचा रही है। आपको अपने जीवन में स्टक कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, राइट? उन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका है प्रेम। उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। यही 70 गुना 7 बार क्षमा करने का मतलब है, राइट?
अगर किसी के प्रति नफ़रत पाल के रखी है, जेलसी पाल के रखी है, हर्ट पाल के रखा है, उसने हर्ट किया आपको, अपमानित किया, तो उस अपमान के कारण जो आपका सेल्फ एस्टीम लो हो गया, उस भाव को आपने पकड़ के रखा है। अब उस भाव में अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ते हो, तो क्या आप पूरी तरह से अपना 100% एफर्ट डाल पाओगे? आपके भीतर जो खूबियाँ पड़ी हुई हैं, जो स्किल्स है आपके मन में, आपके अंदर, जो क्रिएटिविटी है, क्या उस क्रिएटिविटी का ज़ोन जो है, उसको पूरी तरह से खिला पाओगे आप? उस क्रिएटिविटी को पूरी तरह से उपयोग कर पाओगे? नो, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। वो क्रिएटिविटी तब खिलती है जब आप पूरी तरह से मन भीतर से शांत होते हो। आपको लगता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरे मन में तो अभी उस व्यक्ति का विचार भी नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस में वो पीछे वो कैसेट रन हो रही है। वो कैसेट अभी भी चल रही है। मोबाइल में बैकएंड में वो एप्लीकेशन चालू है, जिसके कारण आपका मोबाइल अभी स्लो चल रहा है। सेम प्रोसेस होगी आपकी गोल मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, कि मैं इतने एफर्ट डाल रहा हूँ, इतने एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं जितनी सक्सेस डिज़र्व करता हूँ, उतना रिज़ल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तो देखो बैकएंड में कोई ऐसी एप्लीकेशन रन हो रही है आपके सबकॉन्शियस रूपी मोबाइल में, किसी के प्रति नफ़रत, किसी के प्रति जेलसी, कोई भूतकाल की घटना जहाँ पर किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया था, गाँठ बाँध के रखी है। तो आज, अभी इसी वक़्त उस गाँठ को छोड़ेंगे। वो व्यक्ति जो अब तक आपके बिना भाड़ा भरे आपके मन में रह रहा था, उसको आपके आपके मन रूपी घर से उसको बाहर बेदखल करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, आपके मन को खाली करेंगे। राइट? तो दोस्तों, ये था आपका आज का सेशन। कैसा लगा आज का सेशन? आशा है आज के सेशन से आपको बहुत बड़ा टेक अवे मिला है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई होगी और कुछ नया जानने को भी मिला होगा। राइट? और क्षमा करने के लिए अपने आप को आज आप रेडी कर पाए होंगे। तो क्या सीखा आज के सेशन से और आगे आप क्या एक्शन लेने वाले हो? मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। कौन शेयर करेगा? यस, हमीदा जी। यस मैम, आज का लर्निंग बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हमें ये फॉरगिवनेस या क्षमा करने की जो तरीका है, जो सिस्टम है, मन में बहुत सारे नेगेटिविटी, उस दुख भरा हुआ जो सिस्टम, हम इस क्षमा की वजह से हम रिलीज हो सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा लर्निंग मिला। आगे जाके हम हर व्यक्ति के कारण जो हमारे मन में अभी तक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठा हुआ है, उसको हम रिलीज करेंगे थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लर्निंग रहा। बहुत ही अच्छा रहा कि आगे चल के हम ये अपने आप को क्लीन कर पाएंगे, आपको माइंड को बहुत ही अच्छी तरह पीसफुल बना पाएंगे। थैंक यू। यस। तो आज वो ब्लैक बोर्ड वाली एनएलपी टेक्निक करवाई आप लोगों ने। हाँ, अच्छा लगा बहुत। हाँ, यस। थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस, यस गोपाल जी। यस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी और मॉर्निंग। बीच में लंबा गैप आने के बाद आज दोबारा मिले तो ऐसे लग रहा है पिछली कमियां भी पूरी हो गई हैं जो 2 दिन इंटरनेट ने तंग किया। यस। और ये क्षमा करने वाली जो मेडिटेशन थी, ये टेक्निक थी, काफी हेल्पफुल रहेगी, यूजफुल है। तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे और जो वीडियो आप डालेंगे हम अपने ग्रुप में शेयर करके वहां पे भी प्रैक्टिस कराएंगे। आज शायद कुछ लोग डेली, वो 2-3 लोग नए ज्वाइन करते थे ना, तो उनको इंटरनेट के वजह से वो वापस जाना पड़ता था। और आज जो रिजल्ट्स आने हैं उसकी वजह से वो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं दोबारा। तो जब ये मेडिटेशन सुनेंगे तो मेरे को लगता है फिर कल वापस आ जाएंगे।
Yes, very good. Yes, yes, definitely. थैंक यू सो मच गोपाल जी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये था आज का सेशन। तो आप सब लोग अपने जीवन में जहाँ पर अटके हुए हैं, वहां से आप आगे बढ़ें। उसके लिए आपके जीवन में हर उस व्यक्ति को क्षमा करें, राइट? उसके लिए आप आपके मन में वो रेडीनेस आए, आप दिल से वो क्षमा कर पाए, आप सभी लोगों के मन में शांति, सुख और समृद्धि भरी रहे। आप सभी लोगों के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आप सभी लोगों के रिश्ते मधुर रहें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बहता रहे। ऐसी मैं उस ऊपर वाले से, उस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु से, उस जीसस से सबसे प्रार्थना करती हूँ और इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से धन्यवाद।